अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। अच्छा जी, आज आप देख रहे हैं जी लेक्चर 3 मेरा। तो सबसे पहले जो है हम लोग लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट मैंने आपको जो है ना वो ये सारे एक्सप्लेन किए थे, जो एग्जांपल एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको। डॉक टाइप, एचटीएमएल टैग्स, पैराग्राफ टैग। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो ये HTML एलिमेंट क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी गाइड किया था। तो जो हम लोग टैग्स होते हैं HTML के, उसी को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स HTML के। तो यहाँ पे जो है वो एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। वो कह रहे हैं कि जी HTML का जो एलिमेंट है वो हम लोग स्टार्टिंग टैग को भी बोलते हैं, और कुछ कंटेंट है उसको भी बोलते हैं, और एंड टैग को बोलते हैं। जैसे कि ये है स्टार्ट टैग, इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं जिसमें स्लैश नहीं होती टैग नेम। और ये कंटेंट गोज, ये यहाँ पे कंटेंट आएगा सेंटर में, और ये है इसका क्लोजिंग टैग। जो भी आप टैग ओपन करेंगे उसका क्लोजिंग टैग होगा। अब जैसे कि ये उसने यहाँ पे बताया, तो द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। तो ये कह रहा है कि ये एक पूरा एक एलिमेंट है। ये जो हमने पूरा एक टैग लगाया ना, इसके अंदर ये जो कंटेंट है, बाहर स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे कंटेंट, सॉरी एलिमेंट। तो यहाँ पे ये भी एलिमेंट है, एक ये भी एलिमेंट है। इसमें टैग होता है स्टार्टिंग टैग, इसमें क्लोजिंग टैग, और सेंटर में डाटा यानी कंटेंट होता है। अब यहाँ पे वो कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि उसने यूज़ करवाई है ये H1 ये स्टार्टिंग टैग है, ये P भी एक स्टार्टिंग टैग है, ये BR भी एक स्टार्टिंग टैग है। तो ये इसका कंटेंट है सेंटर में। अब ये कंटेंट लिखेंगे, इसका कंटेंट लिखेंगे सेंटर में। ये नन है, इसका कंटेंट नहीं होता, इसका एक फंक्शन होता है अलग से, वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ये इसका एंडिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है, लेकिन इस BR का एंडिंग टैग नहीं है, तो इसको बोलते हैं सिंगल टैग है ये। तो यहाँ पे इसने बताया सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट। जैसे कि कह रहा है कि ये वाला टैग, वो कह रहा है कि कुछ एलिमेंट जो है वो उसका कंटेंट नहीं होता। और दीज एलिमेंट आर एम्प्टी एलिमेंट, तो इसको एम्प्टी एलिमेंट भी बोलते हैं हम लोग। एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंड टैग, तो एम्प्टी एलिमेंट का एंड टैग नहीं होता। तो उसके बाद नीचे आते हैं, तो ये आपको एक बार वो दिखा रहा है कि ब्राउज़र जो है, द पर्पज़ ऑफ अ ब्राउज़र, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे ब्राउज़र के नाम हैं। तो ये कह रहा है कि जी इट इज़ यू रीड एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। तो ये जो जो है ना, ये क्रोम ब्राउज़र वगैरह, ये सारे जो है HTML के डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। तो जो ब्राउज़र है वो HTML का टैग डिस्प्ले नहीं करेगा, बट यूज़ देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। तो लेकिन ये इस्तेमाल होता है कि कैसे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद ये उसने आपको दिखाया, ये एक हमारा इस तरह से डॉक्यूमेंट होता है, ये फायरफॉक्स का है। तो हमारे पास ये देखो, ये है जो हमने तैयार किया हुआ है, वो ये ब्राउज़र है। तो खैर नीचे आते हैं, ये कह रहा है कि जी पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये समझ लें आप। ये मेन आपका पेज है, ये ओपन, ये क्लोज हो रहा है, ये एक पेज है। फिर उसमें दो सेक्शन अलग भरे भरे हो गए, एक हेड का होगा, यहाँ पे हेड क्लोज, और ये बॉडी का होगा जिसमें सारा डाटा लिखा जाएगा, ये बॉडी का होगा। ये मैंने को पहले भी लेक्चर में सिखाया था। यहाँ पे टाइटल वगैरह आएगा। तो जिस तरह से पेज का नाम क्या है, जैसे हमारे पेज का नाम है पाक आर्मी वेबसाइट, ये हमारे पेज का नाम था, यहाँ पे हमने टाइटल भी लिखा हुआ है। उसके बाद बॉडी में क्या क्या चीज़ें बॉडी में आ रही हैं, सारी चीज़ें वगैरह। नीचे आते हैं जी, ये बॉडी सेक्शन डिस्प्ले इन ब्राउज़र। ये कह रहा है कि जी द कंटेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी टैग के अंदर होगा, जैसे ये बॉडी टैग और ये बॉडी टैग के अंदर है ये डाटा सारा, ये तीन टैग्स, तीन एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि ये ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। उसमें द कंटेंट इनसाइड द टाइटल, ये टाइटल जो है वो ब्राउज़र के टाइटल बार में शो होगा, ये जो है ये यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ बता रहा है HTML की हिस्ट्री क्या है। तो ये कह रहा है कि जी HTML के कुछ वर्जन्स थे, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। तो सिंस द अर्लियर डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन मैनी वर्जन ऑफ द HTML। तो काफ़ी HTML के वर्जन आ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला जो था वो 1989 का था। टिम बर्नर्स ने जो है वो इन्वेंटेड किया था www को। उसके बाद जो है वो 1991 में टिम बर्नर्स ने इन्वेंटेड किया HTML को। फिर HTML प्लस आई, ये डेव रैजेट ने किया जो HTML प्लस। फिर HTML 2.0, फिर HTML 3.2 सॉरी। तो ये सारे वर्जन हैं। तो ये 2017 तक जो अपडेट हो गए 5.2, जो हम लोग इस वक्त पे लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं।
और ये बाकी नीचे अगर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ है, ये इसकी एक एक्सरसाइज भी है। तो ये एक्सरसाइज है कि जितना भी आपने अभी तक सीखा है ये उस बेस के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज देगा। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एक्सरसाइज 1 of 3। तो व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? तो HTML स्टैंड फॉर क्या है? तो मैंने कुछ शुरू में बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इसको सबमिट करेंगे तो ये करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा है कि जी विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेडर्स हैज़ द करेक्ट HTML सिंटैक्स। तो ये जो हेडर का सिंटैक्स है, हेडिंग बनाने का सॉरी, तो वो कौन सा सिंटैक्स है? वो ये वाला सिंटैक्स है। इसको भी सबमिट कर देते हैं ऐसे। उसके बाद जी नेक्स्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि जी हु इन्वेंटेड HTML। तो भी बताया था जी टिम बर्नर्स-ली ने। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी करेक्ट होगा। तो हमारी एक्सरसाइज की क्लियर होगी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, एडिटर की तरफ। तो लास्ट में मैंने आपको एडिटर बताए थे कि एडिटर वो चीज़ होती है जहाँ पे आप कोडिंग लिखते हैं। तो जहाँ पे आप जो एडिट करते हैं अपने कोड को, जहाँ पे आप सारा कोड राइट करेंगे, उसको एडिटर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जी तो अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ ऑल यू नीड टू लर्न HTML। तो लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। तो आप कोई भी नोटपैड ले सकते हैं जो विंडो का अपना होता है, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं आप इसको यूज़ करने के लिए। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। उसके बाद जो है वो ये कह रहा है वेब पेज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं किसी भी जो वो HTML एडिटर के ज़रिए से, मॉडिफाइड या प्रोफेशनल HTML से। हाउएवर फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। वो कह रहे हैं HTML को सीखने के लिए आप जो है सिंपल जो है वो टेक्स्ट एडिटर जो है नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ में होता है। और अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो उसमें टेक्स्ट एडिटर होता है। उसके बाद वी बिलीव डैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न HTML। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि जी आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड का यूज़ करें। फॉलोज दी स्टेप बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। तो वो कह रहे हैं कि जी आप ये सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करें तो आप अपना एक वेब पेज बना सकते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं विंडो 8 या उससे लेटर या उसके बाद वाली विंडो है, उसमें आप स्टार्ट स्क्रीन को ओपन करें, तो उसके बाद नोटपैड को ओपन करें। विंडो 7 में एडलिन में आप स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करें, एसेसरीज में जाएं और नोटपैड पे क्लिक कर दें। जब नोटपैड ये आपको मैक का बता रहा है तो मैक में भी वही तरीका ही होता है तकरीबन। फिर वो कह रहा है कि आप ये कोड जो है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें और उसके बाद जो आप इसको, ये आपके सामने इस तरह से आएगा। उसके बाद आप इसको सेव करें। तो ये कह रहा है ऑल फाइल्स में रख के यहाँ पे .html इसको सेव कर दें। वो कह रहा है कि जी आप इसको HTML लिख दें या HTML लिख दें, ये सेम ही फाइल एक्सटेंशन है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउज़र। ब्राउज़र में पेज देखना है तो आपको इस तरह नजर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं बस। तो ये हमारा सिर्फ एडिटर के बारे में लेक्चर था जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आपको मैंने पहले भी बता दी हैं लेक्चर में, तो अभी भी आपको फिर भी गाइड कर दी है। तो ये कोई इतनी बड़ी कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी आपके लिए। बस आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो या मुझे या मेरे कॉन्टैक्ट में पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको आगे से आगे गाइड करता रहूँ। ठीक है, आज के लिए भी फ़िलहाल मैं इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको HTML बेसिक्स के बारे में गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखते रहें जी मेरा चैनल $कैशिफाई। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का लाजमी जो है ना वो बटन प्रेस कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।